ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 6 जुलाई 2024। वरदान है, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। तो बाबा कहते हैं, जितना आप भगवान को याद करते ही जाते हो, स्व पुरुषार्थ माना आत्मा के लिए जो साधना करते ही जाते हो, तो आपको ऐसे सच्चे सुख का अनुभव होता है। तब आपको लगता है कि ये जो सुख हमको हो रहा है तो और किसी किसी को भी दे। हम जानते हैं ये जो हमने सुख पाया है, ये ईश्वर से पाया है, भगवान से पाया है। भगवान ने हमको अनुभव कराया है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई बहनों को भी भगवान ईश्वर अनुभव कराए। तो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार, मुरली के अनुसार, श्रीमत के अनुसार हम अपने समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन बाबा को देते हैं और सेवा में लग जाते हैं। सेवा माना आप और किसी के लिए करते हो। अपने लिए कुछ मांगा, आपने खुद अनुभव किया, अपने परिवार के लिए मांगा, दैट इज नॉट सेवा। और किसी के प्रति करना, उसके फल का एक्सपेक्टेशन नहीं करना और वो कर भगवान से कराना। ओके, जैसे बाबा ने ज्ञान सुनाया है उस विधि से आपने एप्लीकेशन करते हुए सेवा में निमित्त बने। फिर भी उस सेवा में फल क्यों नहीं मिलता है? मैंने एक्सपेक्टेड फल। ठीक है, मेरे लिए मांग नहीं रहे, नहीं मांग रहे हैं, बाबा को ही समर्पण कर दिया। ईश्वरीय कार्य है। सेवा केंद्र पर गए, झाड़ू पोछा लगाया, या वाचा सेवा की, पॉम्पलेट्स देने का सेवा की, ज्ञान सुनाने का सेवा किया, मनसा सेवा किया। फिर भी बहुत जगह पर कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट है? भाई जी, हमारे सेंटर पर है ना, बहुत सारे आत्माएं आती हैं शिवानी बहनों का क्लास सुनकर, लेकिन 7 डेज का कोर्स लेते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक नहीं रहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर बाबा दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? तो आज भी मुझे अगस्त महीने में एक सेवा के लिए बेंगलुरु से फोन आया, एक बहन से जो मुझे बेचान था। उसके साथ और बहन जुड़ी जिनके जगह पर प्रोग्राम होने वाला था। तो उसके बाद मैंने बाबा को पूछा कि ये प्रोग्राम एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो फुल बी के प्रोग्राम नहीं है। तो उसका आंसर बाबा ने ये वरदान में दिया। मुझे खुशी होती है जो भी मैं क्वेश्चन बाबा को पूछता हूँ तो उसका क्लियर कट आंसर बाबा दे देता है। उसके पहले हमारे मन में क्या क्या क्वेश्चंस आता है, उसका समाधान भी बाबा देते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? सेवाओं में शुभ भावना का एडिशन रखो। जिनके प्रति आप सेवा करते हो, जो सेवा के लिए जो भी आपके भाई बहन सहयोगी हैं, उन सभी को मिलाकर सेवा में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं निमित्त हूं, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, मुझे खुशी मिलना चाहिए, सिर्फ मुझे सफलता मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। सभी का सहयोग, सभी का साथ, सभी का आशीर्वाद, तन मन धन किसी भी रूप में लेकर उनको भी लेते, जिनके प्रति कर रहे हो उनके प्रति भी शुभ भावना,
जे सेवा करने के लिए जो भी आत्माएं निमित्त हैं, आपके साथी हैं, भले लौकिक वाले हो या बी के परिवार वाले हो, उन सभी के साथ शुभ भावना रखते हुए, माना वो सभी प्रोग्राम करें, हम वहां जाएं, अरेंजमेंट सब वो करें, हम सेवा करें और सिर्फ मेरा गुणगान करें लोग, मुझे कुछ बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं। सभी को दुआ मिलना चाहिए, सभी को लेकर जाना चाहिए। तो ये भावना रखो। हाँ, ईश्वरीय कार्य के लिए जाते हो तो जरूर फल तो मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस फल में शक्तिशाली फल, पावरफुल फल मिलने के लिए क्या करना? एक, सेवा के भाव में सेवा करो, शुभ भावना में एडिशन करके सेवा करो। तीसरा है, जब भी आप सेवा करते हो, मूर्त, इंस्ट्रूमेंट, निमित्त, डेड, साधन, ऐसे बनकर वो सेवा करने का सारा जिम्मेदारी बाबा को दे। अपना जो साधन है वो भगवान को अर्पण कर दो, क्योंकि आप संगम युग में हो ना। संगम माना क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही तन है, एक ही मन है, इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भाव। बाबा के पास अपना तन नहीं है, तो संगम युग में बाबा आपका तन लेना चाहते हैं। तो सेवा के समय पर वो उनका काम होने के कारण आपने तन मन समय उनको दे दिया। जैसे घर में हम हैं और कोई हमारे साथी हैं, कोई बहनें हैं, ठीक है, ड्राइविंग का सेवा है तो हम करेंगे ड्राइविंग में, वो बहनें बाजू में बैठेंगी। भंडारा का सेवा आता है, वो लोग भंडारा में भोजन बनाएंगे, हम खाएंगे। तो जिसमें जो एक्सपर्ट है, जिनको जो नॉलेज है, उनको चांस देते हैं ना। हाँ, हम ड्राइविंग करते हैं तो वो भी सफर पर हैं, वो भोजन बना रहे तो वो भी खा रहे, मैं भी खा रहा हूं। तो ऐसे ही बाबा कहते, सेवा का जब सब्जेक्ट आता है, बच्चे समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन भगवान के हाथ में देकर आप सिर्फ मूर्त बनो, और संगम युग का प्रत्यक्ष फल, सफलता का अनुभव करते रहना। तो ये सभी कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस उस सेवा के कार्य में आएगा, तब ही उस सेवा में शक्तिशाली फल मिल सकता है। एक, सेवा भाव हो, दूसरा शुभ भावना हो, तीसरा है मूर्त बनो, और मूर्त बनने के बाद उस समय कल क्या होता है, एक आवर के बाद क्या होता है, प्रोग्राम के लास्ट में मुझे गुणगान होता है क्या, नहीं, एट दैट सेकेंड ओनली सफलता का एहसास आपको होना चाहिए, वो फल का एहसास आपको होना चाहिए। तो ऐसे हो रहा है तो समझ लो सेवा ठीक है। तो सेवा के पहले ही जब प्लानिंग चलता है, बाबा प्रोग्रामिंग आपको देता है, उस समय से ही आपका सोच ऐसा रहना चाहिए, सेवा के पहले, सेवा के समय पर, सेवा के बाद भी। तो सेवा बाबा का है ना। तो किस सेवा में किस बच्चे को यूज करने से ये कर्म सफल होता है, बाबा जानता है ना। तो ऑफर देने वाला बाबा है और खुद सेवा करने वाला भी बाबा है, तो आप क्यों चिंता करते हो? तो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बाबा हम लोगों को सिखाता है। मेरा रिक्वेस्ट है, जो मुरली वरदान है ना, उस दिन का आपके इंसिडेंस के साथ आप कंपैरिजन कीजिएगा, तब आपको ये मुरली क्या है समझ में आता है। सिर्फ पढ़ना लिखना याद रखना, इससे नहीं। उस दिन आपको इंसिडेंस आया, तुरंत बाबा ने आंसर दिया, आपको याद रहेगा, इसके लिए बाबा ने ये दिया तो मुझे इसमें ये चेंज करना है। क्योंकि मेरे मन में ये सभी क्वेश्चंस था, तो बाबा ने आंसर दे दिया, ये ठीक है। तो ये सिर्फ आज एक दिन के लिए नहीं, आगे जब भी ऐसे सिचुएशन आता है तो ऐसे अपने को मोल्ड करना है। और ऐसे भी होता है ना, नेक्स्ट थोड़े दिन में उसमें भी और एक इम्प्रूव वर्जन बाबा दे सकता है। तो समय के अनुसार अपने को चेंज करना पड़ता है। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो।
ऐसा नहीं, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया कि सिर्फ मैं ही योग करूंगा, मैं ही ध्यान करूंगा, मैं और किसी को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं। सभी का साथ, सभी का हाथ, सभी को आगे बढ़ाने का और उन लोगों का सहयोग लेने का और उनको सहयोग देने का भावना हो। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है, थोड़े आत्माएं पीछे से सूक्ष्म रूप में मनसा सेवा द्वारा, दिल द्वारा सहयोग देते हैं। सच्चाई बताऊं मैं आपको, कभी कभी स्टेज पर जो बैठकर भाषण करते हुए, सेवा के निमित्त बनते हुए गायन सुनते हैं और सम्मान लेते हैं, उससे भी ज्यादा सेवा के फल जो बच्चे नीचे बैठकर, या वो प्रोग्राम के हॉल में ही नहीं है, समझ लीजिए बहुत अच्छा भोजन बना रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं, उनको हाथ पांव ऐसे मुश्किल है, घुटने में दर्द है, बॉडी पेन है, वो सेवा में नहीं आ सकते, लेकिन मन इतना शुद्ध मन देते हुए स्टेज में रहने का आत्मा से भी ज्यादा वो सेवा का फल ले सकते हैं। जो सेवा होना है वह वाइब्रेशन की भी जरूरत है। एक्चुअली सेवा क्या है? बाबा का सप्त शक्तियों का एहसास उनको कराना है, तो कराना है तो शक्ति फ्लो होने का एहसास आपको होना चाहिए। जो आत्मा चाहता है मुझे स्टेज पर जाना है तो बाबा भेज देता है, लेकिन उससे भी अच्छा फल नीचे वाला भी अपने मन को, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, ऐसे मोल्ड करते हुए दुनिया के किसी भी कोने में बैठते हुए भी उस कंसर्न सेवा का फल को ले सकता है। बाबा कहते फॉलो फादर। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, पांडव भवन में थे, दुनिया के आगे मम्मा प्रत्यक्ष हुई, प्रकाशमणि दादी गई, बड़े बड़े आत्माएं स्टेज पर गई, उनको प्रत्यक्षता हुआ, लेकिन उसके पीछे सपोर्ट किसका था? ब्रह्मा बाबा का था ना, नो डाउट शिव बाबा का तो था ही। तो ज्यादा फल किसको मिला? आप कहते किसको मिला? ब्रह्मा बाबा को ही मिला है ना। आप कहते कैसे? प्रूफ दीजिएगा, क्योंकि हमारा भाई बहन है ना, प्रूफ मांगते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को ज्यादा मिला, इसीलिए ब्रह्मा बाबा 33 ईयर में संपूर्ण बने। बाकी कोई भी आत्मा अभी तक संपूर्ण नहीं बने, इसका मतलब ज्यादा फल किसको मिला? ब्रह्मा बाबा को ही मिला ना। तो फल लेना है तो स्टेज पर ही जाना है, नहीं स्टेज पे जाकर प्रत्यक्षता करने का इच्छा भी न हो। बाबा जैसे चाहता है ना ऐसे चलो। हाँ, अपने मन बुद्धि को स्टेज पर रखना, तन को नहीं, ईश्वर की स्टेज पर रखना, ईश्वर के हाथ में रखना, तब देखना रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो सर्व आत्माओं को सहयोग लेकर आगे बढ़ना, माना उस सेवा में सेवा का फल आपको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसा नहीं कि सभी लोग सेवा में आए फल सिर्फ मुझे मिले, नो। इस भावना रहेगा तो सेवा का फल तो मिलता है, लेकिन शक्तिशाली फल नहीं मिलता है। इसके कारण आपके साथ में सहयोग वाले आत्मा है ना, मुझे सिर्फ फल मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, वो लोग सूक्ष्म रूप में भाव खींचते हैं जरूर। इसलिए जो रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत जगह पर वैसा ही होता है, हम इतना दूर से गए सब हमको मिलना है। अभी देखो कोई बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट आ गया, सिर्फ मुझे ही चाहिए बाकी लोगों को नहीं चाहिए, ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो लोग आपको सहयोग देते हैं क्या? नहीं है ना। एक फिल्म हिट हो गया, ज्यादा पैसा आ गया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वर्कर जो भी है, उन सभी लोगों को बांटो, प्रॉफिट को शेयर करो। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, सभी लोगों का सहयोग आपको मिलता है। तो ये बाबा कह रहे हैं, खुशी सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो, तो हर कार्य सहज सफल होगा। उन आत्माओं को भी आगे बढ़ाना है, खुशी खुशी से हमको सेवा करना है, उनके कल्याण के प्रति भी सद्भावना रहना चाहिए। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। किसी को शादी होता था और कुछ करते थे, घर में जितना भी बड़े लोग हैं ना, उनके आगे जाकर आशीर्वाद लेकर जाते थे। तो ऐसे ही आप जहां भी जाते हो, बाप दादा का
निमित्त आत्माओं का आशीर्वाद लेकर आप सेवा में जाओ। और इंस्ट्रूमेंट, तो इससे आपको ज्यादा क्या मिलेगा, शक्ति मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, बाबा ने बहुत सुंदर वर्डिंग बताया, आशीर्वाद। इसका मतलब आशीर्वाद कौन किसको देते हैं? जो बड़े हैं छोटे को ही देते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब सेवा में आप छोटे हैं, वो लोग बड़े हैं, भले तन से कितना भी छोटे बड़े हो। रिसेंटली मैं कोई बस पर आ रहा था, बेंगलुरु से अपने गांव में आ रहा था, तो नीचे उतरने वाला था मैं। तो दो तीन लोग पैसेंजर अंदर आए। आने के बाद मेरा बैग भी बड़ा था, मुझे नीचे उतरना था। तो स्लीपर कोच था, तो बीच में डिस्टेंस कम था, थोड़ा वहाँ आगे पीछे जाने में थोड़ा मुश्किल हुआ। तो वो एक बहन थी, करीब समझ 60 ईयर्स का। तो उन्होंने कहा सॉरी अंकल, मुझे अंकल कहा। मैंने सोचा मैं अंकल कब बन गया। ठीक है, एज के हिसाब से ये अंकल ही हूं मैं। ठीक है, लेकिन घर में है ना, मैं छोटा हूँ। तो मैं अभी भी वो छोटा की भावना सा ही देखता हूँ, क्योंकि अंकल होने के लिए मुझे तो शादी हुआ नहीं, बच्चे तो हुआ नहीं, लेकिन उससे हम तो जुड़े नहीं है। तो मन एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं अंकल हूँ। तो उन्होंने अंकल कह दिया, तो मैं सोचने लगा मैं कब से अंकल बन गया। तो ऐसे क्या करते बाबा, बच्चे आप किसी की भी आप छोटे बन जाओ, भले वो ज्ञान में नए हैं, जो भी हैं, उनको आशीर्वाद, यस आप ही हैं। कभी कभी हम सेवा पर जाते हैं, हम जानते हैं कि वो ठीक से सेवा नहीं करते हैं, हम कहते हैं नहीं ना आप बैठ जाइए ना, आप मनसा सेवा कीजिएगा, हम आगे करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। तो इससे उनको खुशी से पर लेकर जाओ। तो सभी लोगों से आशीर्वाद लेना। तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए, मुझे जाना है, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही ठीक हूं, मैं इतना दूर से आया हूं, नो, ये एडिशन करो। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो। कोई भी प्रोग्राम लेना है, ऐसा नहीं है कि मैं जो कहता हूं वैसे ही सुनो, नहीं, सभी का राय ले लो, उनके प्रति भी शुभ भावना रखो। सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। सब लोग संतुष्ट रहे। कभी कभी हम जहां भी प्रोग्राम होता है, हम कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो वहां स्थूल कोई भी साधन नहीं हो तो भी चलेगा, हमको आप नीचे एक मैट में सुलाएंगे तो भी आई कैन एक्सेप्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी मैं सो सकता हूँ। सिंपल आपने फ्रूट दिया, भोजन दिया, वो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन जिस जगह पर प्रोग्राम हो रहा है, जिस घर में प्रोग्राम हो रहा है, उन जितना लोग है, उन सभी लोगों का दिल का हाँ चाहिए। हाँ कर सकते हैं, भले वो लोग सहयोग दे रहे कि नहीं दे, लेकिन हाँ जी तो जरूर चाहिए। वो ना कर रहे हैं तो सेवा करने का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए सभी का आशीर्वाद चाहिए। भले उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन सहयोग देने के लिए रेडी नहीं है, सभी लोगों का मन एक है, तो मैंने देखा है वो आत्मा भी परिवर्तन हो जाए। बेंगलुरु में बाबा बट्टी करते थे, इस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग वो बट्टी में आए हैं, बहुत सारे लोग, थोड़े लोग आए हैं, उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन भी हुए हैं। उसमें भाई बहन दोनों थे, दोनों में एक ही बार ज्ञान लिया था, लेकिन भाई जी को उतना पक्का नहीं था, एक्सपीरियंस मेडिटेशन नहीं आता था, लेकिन एजुकेटेड तो थे, कोमोडोर, माना ये बहुत अच्छा हाई लेवल का मिलिट्री में पोस्ट में थे। लेकिन जब उनके घर में जो सेवा होती गई, होती गई, होती गई, बट्टी बाई बट्टी होती गई, वहां के जो आए, जिन्होंने दुआ दी, आशीर्वाद दिया, अपना अनुभव कहा, तो उस आत्मा में इतना परिवर्तन आ गया। तो एकता का भाव उनको आगे बढ़ाता है। इसीलिए याद रखिएगा, सिर्फ ध्यान द्वारा, सम्मान द्वारा ही आत्मा परिवर्तन नहीं होता है। ये जो आप भावना रखते हो ना, उससे बहुत सारे आत्माएं परिवर्तन रखते हैं। इसलिए सेवा का बात हो, सिर्फ मैं नहीं, सभी को लेकर चलो। देखो माउंट आबू में इतना सभी सेवा होता है ना, बेहद में भोजन बनाने वाले नहीं है,
तो रुक जाएगा ना, ड्राइवर नहीं है रुक जाएगा ना, तो एक चेन लिंक है। जैसे कि आप जानते हैं व्हीकल में कोई एक पार्ट काम नहीं कर रहा तो गाड़ी ही नहीं चलती है ना। ऐसे ही सेवा में हर आत्मा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो हर आत्मा को आपको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, साथ देना ही पड़ेगा, सहयोग देना ही पड़ेगा, तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग सेवा में जाते हैं, जैसे कि कोई कोई सेवा केंद्र पर सुबह से शाम तक हमको यूज करते हैं, कोई कोई सेवा केंद्र पर नहीं नहीं बाजी 1 घंटा काफी है, 2 घंटा काफी है, बाकी बाकी लोग भी स्पीकर हैं। तब हमारे मन में क्या आता है, हम इतना दूर से आए हैं, सिर्फ 1 घंटा क्लास के लिए वहां से आना चाहिए था क्या? हमको तो सारा दिन प्रोग्राम दूसरी जगह पर था, हम क्यों आकर यहाँ 1 घंटा सेवा करें? ये मन में संकल्प आता है, आता था। तो उसको ठीक करने के लिए बाबा ने ये वरदान बताया, नहीं बच्चे, उनको भी साथ में लेकर जाओ, वो भी आगे बढ़े। हाँ, कभी कभी बाबा ये भी कहता है, बच्चे वर्तमान समय के अनुसार आप माइट बनो, उनको माइक बनाओ। सेवा में जाकर बैठ गए और कोई माइक भाषण कर रहा है, आप उनको शक्ति दो। कितना सुंदर बात हम आपको कहते हैं। जब आप नीचे बैठे हुए रहते हैं, हमारे मन में जो संकल्प आता है, ये ध्यान ऐसे कहा होता तो ठीक होता, तो आगे वाले वैसे ही कहते थे। तो नाम उनका आता है, लेकिन वो कैसे आया हम जानते हैं ना। इसीलिए आगे आगे ऐसा भी सेवा होने लगेगा। आप सिर्फ बैठे रहेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा बैठे थे, लेकिन हमारे बच्चों द्वारा सेवा कराई। तो ये बात बाबा आज के वरदान में कह रहे हैं, तभी उस सेवा में सफलता, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, पावरफुल रिजल्ट्स मिल सकता है। स्लोगन, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हुजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। ये बात बाबा ने क्यों कही जानते हो? इसके पहले मैंने कहा था ना, सेवा के ऑफर आने के बाद मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस आ गया, क्यों, क्या, कब जाना है कि नहीं जाना है, उसका आंसर है इसमें। जो सेवा का ऑफर बाबा ने दी है, बाबा जानता है कि इस आत्मा को कहाँ कैसे यूज करना है। तो जब आप बाबा को कहते हो बाबा आ जाओ ना ये सेवा करो, क्या बाबा रेडी नहीं होता है? हमने कभी कभी देखा है, जहां भी हम जाते हैं व्हीकल खराब होता है, बाबा आ जाओ ना व्हीकल रिपेयर करके दे दो, तुरंत बाबा आ जाता है, किसी को निमित्त बना देता है। वो कितना भी बिजी हो, कितना भी छोटा मोटा काम हो, तो आप बुलाते ही तुरंत जी हुजूर करके आपके सामने आता है ना। ये अनुभव आपको है ना। तो ऐसे ही आप ये डिसाइड मत करना कि ये श्रेष्ठ सेवा है, एक कम लेवल का सेवा है, नहीं। सेवा का ऑफर मिला तो जी हुजूर करो। और मैंने ये भी देखा है अपने ईश्वरी जिंदगी में, जिस सेवा में सफलता होता है, तो वही सेवा में बाबा हमको बेच देता है। इसका मतलब कभी कभी सेवा का ऑफर आता है, हम भी रेडी हो जाते हैं, रिजर्वेशन भी हो जाता है, सब कुछ रेडी, लेकिन लास्ट मोमेंट से किसी ना किसी रीजन से जाने का कट, लास्ट मोमेंट तक सब कुछ रेडी, कट हो जाता। तब पता चलता है उसमें कुछ कल्याण है, इसीलिए बाबा ने नहीं बेचा। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि सब कुछ रेडी हो गया था, बाबा ने क्यों नहीं बेचा, नहीं, लास्ट मोमेंट तक बाबा वेट करता है। तो हर बात आप हाजिर रहो, आप चिंता मत करना। आपको लेकर जाना है तो बाहर में कितना भाई बारिश हो, बाबा लेकर जाएगा। लेकर नहीं जाना है तो लास्ट मोमेंट्स में भी वो कभी भी कट कर सकता है। तो दोनों के लिए आपको रेडी रहना है। अब मैंने कट किया, क्यों किया, ये भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपके द्वारा बाबा जो भी पाठ कराता है, जो बच्चे सदा एवर रेडी रहते हैं, वो सदा खुश रहते हैं। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बीच बीच में ऐसा कुछ आता है तो बाबा ऐसे ज्ञान द्वारा उसको क्लियर करा देता है। ओके, अच्छा, ओम शांति।